हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर मैं आया हूँ जो है कार्बोहाइड्रेट्स की कुंडली, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, तो सोचा कि बायोकेमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करते हैं। पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म करने के बाद फिर अपन किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे, है ना। तो सेकंड मोस्ट जो टॉपिक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर से लिंक करते हैं हम। शुगर माने शक्कर, मीठा, उससे हम लोग इसको लिंक करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, या इसको हम शुगर भी बोला जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, है ना। बेसिकली तीन कंपोनेंट्स का मिलके या तीन एलिमेंट्स को मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है। पहला है आपका कार्बन, दूसरा है आपका हाइड्रोजन और तीसरा है आपका ऑक्सीजन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का मिक्सचर जो है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। मिक्सचर माने सिर्फ ये तीन कंपोनेंट नहीं रहेंगे, इसके अलावा भी कंपोनेंट रहेंगे, लेकिन बेस जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों का जो मिक्सचर है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और इसीलिए इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है, सॉरी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है ना। तो नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन। तो हम डेफिनेशन की तरफ जंप करते हैं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है these are the polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone compound which produce them on hydrolysis। मतलब बोला गया है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी है। अब ये क्यों अल्डिहाइड और कीटोन है, ये हम आगे जब क्लासिफिकेशन पे आएंगे तब आपको बहुत और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो अभी इतना याद रखो डेफिनेशन के तौर पे कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और दे विल प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब जब इनका वाटर के साथ ब्रेक डाउन होगा किसी भी कंपोनेंट का, तो फिर उससे शुगर या कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो इतना डेफिनेशन है इसका। देन उसके बाद शुगर जो है, जैसे मैंने बताया कि शुगर जो है वो टर्म अप्लाई ही होती है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, है ना। और दे वो जनरली क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं और मीठे, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। देन नेक्स्ट है इसका फंक्शन। अब ये हो गया पूरा कुंडली की कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में होता है क्या है, किस कंपोनेंट से बना हुआ है और उसका नाम क्या है। अब इसका फंक्शन क्या है ना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है बॉडी में, है ना। तो पहला फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हमारे बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। 4 कैलोरीज पर ग्राम, अगर 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमको वो 4 कैलोरीज प्रोड्यूस करता या प्रोवाइड करता है ना। तो ये है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। देन सेकंड है दैट इज अ प्रिकर्सर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमाइनो एसिड एंड फैट। फैट और अमाइनो एसिड भी कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्रिकर्सर बोले तो क्या हो गया, एक बेसिक मॉइटी, जैसे हम शक्कर और चाय पत्ती मिला के चाय बनाते हैं ना। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट है, मतलब प्रिकर्सर क्या हो गया उसका, प्रिकर्सर क्या है उसका, चाय और सॉरी शक्कर और चाय पत्ती दोनों मिला के चाय बन रहा है ना। तो प्रिकर्सर क्या है, चाय और सॉरी फिर से गलत हो गया, सॉरी शक्कर जो है वो है आपका प्रिकर्सर। तो वैसे ही यहाँ पर जो है आपका प्रिकर्सर फॉर अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट एक बेसिक एलिमेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैट। देन थर्ड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोप्रोटीन में हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था डिराइव प्रोटीन वगैरह का, तब अपन ने ये देखा था ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, कि कॉन्जुगेट प्रोटीन में कि अब दो चीजों को मिलाकर बना हुआ कॉन्जुगेशन, है ना। ग्लाइको ग्लाइको प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, है ना। प्रोटीन पढ़ा था तो दोनों का मिक्सचर कॉन्जुगेशन, है ना, दोनों का मिक्सचर दैट इज आपका ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो है इससे इस कंपोनेंट से आपका सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड। ये दो मॉइटी जब मिलती है तब वो आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। देन नेक्स्ट है ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, देन एडेशन अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं, और फर्टिलाइजेशन, है ना। ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। और ना कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका बेसिक जो या मेन जो कंस्टिट्यूएंट बोल सकते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, लाइक फाइबर। अब प्लांट फाइबर जो है, सेल्यूलोज जो है, वो कार्बोहाइड्रेट का ही कैटेगरी है, और उससे जो है पूरा प्लांट बना हुआ रहता है ना। तो वो एक्सोस्केलेटन या फिर उसका पूरा होल बॉडी जो है वो फाइबर से बना हुआ रहता है, तो वो प्लांट का कंपोनेंट है। तो उसी इसीलिए उसको बोला गया है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। अब ये जो प्लांट है इसका पूरा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है ना, वो की एक फाइबर है और वो कार्बोहाइड्रेट का ही क्लास है। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। अब कुछ ऐसे इंसेक्ट है जिनका पूरा बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से बना है ना।
देन नेक्स्ट है दैट इज आपका सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पेप्टिडोग्लाइकन लेयर सुना होगा नाम, जिससे एक मेन उसका सेल वॉल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल बना होता है ना। तो वो है सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। नेक्स्ट है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। अब ये एक ऐसा फंक्शन, मतलब जो बोल सकते हैं कि एक प्रकार से बैकअप हमारे बॉडी के लिए। अब हमने बोला कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, तो मतलब क्या कि हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तब हमको एनर्जी मिलेगी, लेकिन तब क्या, जब हम कुछ खा नहीं रहे या फिर हमारे पास कुछ खाने को नहीं, तब हमारी बॉडी अपने आप को कैसे सर्वाइव कर रही है ना, हमारी बॉडी खुद से। तब क्या होता है कि ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, अगर जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो वो क्या होता है फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है ना, जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं ना। फैट, बेली फैट बोलो या जो भी आपको पता है फैट मतलब क्या होता है, तो वो फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। और जब हमको नीड रहती है, लाइक फास्टिंग कंडीशन बोलो या आपने खाना नहीं खाया है ना, रुस गए हो आप, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपकी बॉडी उस फैट को, जो स्टोरेज वाला फैट है, उसको यूटिलाइज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, है ना। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऐसे 5 फंक्शन क्या बोलते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट है उसका क्लासिफिकेशन। हाँ, अब क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप का उसका क्लासिफिकेशन है। इसको सैकराइड्स भी बोला जाता है ना। अब सैकराइड्स मतलब क्या, तो ग्रीक में सैकरॉन से उसका सैकराइड जो लिया है वर्ड को डिराइव किया गया है। सैकरॉन का मीनिंग होता है शुगर, है ना। तो हमने पहले ही बोला, सॉरी, शुगर को हम ग्लूकोज से या कार्बोहाइड्रेट से लिंक करते हैं, तो ये जो है वो डिराइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड जो कि सैकरॉन होता है, जिसका मतलब होता है शुगर। द नेक्स्ट है इसके टाइप, है ना। तो 3 बेसिकली मेजरली 3 टाइप होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, है ना। अब ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट। अब क्या होता है शुगर यूनिट्स, कितनी शुगर यूनिट उसके अंदर प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होता है ना। तो मोनो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर 1 शुगर यूनिट होगी। ऑलिगो मतलब 1 से 1 से ज्यादा, और पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब 10 से ज्यादा भी उसके अंदर शुगर यूनिट प्रेजेंट रहेंगी, इसलिए इसको ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि व्हाट इज मोनोसेक्राइड, व्हाट इज ऑलिगोसेक्राइड, व्हाट इज डाइसेक्राइड। देन पहला है मोनोसेक्राइड। अब मोनो और ऑलिगो ये जनरली क्या होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये मीठे लगते हैं, है ना, और पानी में सॉल्युबल होते हैं, है ना। जो मोनो और ऑलिगोसेक्राइड है, ये पहली बात तो स्वीट लगेंगे, मीठे लगेंगे, उसके बाद क्या होता है पानी में सॉल्युबल भी होते हैं और ये मीठे, टेस्ट इनका मीठा भी होता है ना। देन इसलिए इनको शुगर भी बोला जाता है, इनको मेन शुगर इनको बोला जाता है। और पॉलीसेक्राइड जो है वो एक तो स्वीट होते नहीं है, दूसरा वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते, और उनको शुगर भी नहीं बोला जाता है ना। मीठा ही नहीं लग रहा तो शुगर क्यों बोलेंगे, तो वो पॉलीसेक्राइड होते हैं। अब उसके पीछे जब हम पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताऊंगा मैं। अभी देखते हैं हम लोग मोनोसेक्राइड। तो जनरल फॉर्मूला मोनोसेक्राइड का है CnH2ON, है ना। N माने नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब 1 है तो यहाँ पर 1 Cn, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब ये कॉमन रहता है वैल्यू, n इधर 1 आया तो इधर भी 1 आएगा, इधर 2 आया तो इधर भी 2 आएगा, है ना। तो जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे इस कार्बन के, वैसे ही आपके H2O के भी नंबर बढ़ते जाते हैं, है ना। देन इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अब मोनोसेक्राइड है, मोनो मतलब सिंगल यूनिट। अब सिंगल यूनिट सिंगल, इट कंटेन सिंगल शुगर यूनिट। अब जो सिंगल शुगर यूनिट है वो फर्दर मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो सकती ना, इसीलिए इसको बोला गया कि इट इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो मोनोसेक्राइड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, मतलब पानी के अंदर उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल का और ब्रेकडाउन नहीं होता, है ना। तो दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट। अब इसके अंदर कार्बन आइटम, जैसे हमने ये फॉर्मूला बता दिया, तो इसके अंदर 1 2 3 4 हम ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। मैंने बोला कि n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो वो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, बराबर है। तो उसके अंदर 1 2 नहीं आता, ये जो 1 है और ये 2 है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 ये नहीं आते, सीधा ट्रायोस 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। तो 3 कार्बन एटम वाले मोनोसेक्राइड को हम बोलते हैं ट्रायोस। क्या बोलते हैं, ट्रायोस, है ना। ट्राई ट्राई मतलब 3 कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो ये भी 3 हो जाएगा C3, और ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायोस, है ना, दिख रहा है 3 कार्बन एटम। ये है इसका ट्रायोस का एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। CHO CH2OH और CH2OH, ये CH2OH है ना। तो ये है इसका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। देन अब ये हो गया 3 कार्बन एटम। देन नेक्स्ट है 4 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन एटम को बोलते हैं हम टेट्रोस, है ना। अब इसका एग्जांपल है इरिथ्रोस, है ना। इरिथ्रोस में आपका क्या हो जाएगा, ये CH2, यहाँ पर CH1 है,
ये 1 समझ लो और ये 2 आ गया है ना, सिर्फ CH2OH का नंबर बढ़ गया, मतलब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 1, ये 2 है, 2, ये 1 और ये 1 है ना, टोटल कितने हो गए 4 है ना। तो दिख रहा है टेट्रोज है ना, तो ये एग्जांपल है आपका इरिथ्रोज टेट्रोज का। देन नेक्स्ट है, अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट रहे तो उसको बोलेंगे हम पेंटोज, जिसका एग्जांपल है राइबोज एंड जाइलोज। देन उसके बाद है हेक्सोज, हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हेक्सोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे ना, मतलब ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये स्केलेटन रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 6 कार्बन एटम का ये स्केलेटन प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे स्केलेटन 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्सोज, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देन आता है हेप्टोज, अब इसमें 7 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे है ना, देखो 1 2, यहाँ पर 4 है, 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं हम हेप्टोज, जिसका एग्जांपल है सीडोहेप्टुलोज है ना। तो ये सीडोहेप्टुलोज जो है वो एग्जांपल है हेप्टोज का। देन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, अब मोनोसेक्राइड का ये तो हो गया कार्बन के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक और क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, है ना। हमने बोला था दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना, मैंने बोला था, बात में बताऊंगा, तो यहाँ पर बताता हूँ कि उसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट रह सकता है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट रह सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज आपका अल्डोसेस एंड कीटोसेस। अल्डोसेस मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है ना। तो देखो CHO, अब ये देखो यहाँ वाला, ये वाला ग्रुप देखोगे आप, जूम करके देखना, ये है C, ये है H और ये है वो, है ना, CHO। तो ये जहां CHO प्रेजेंट रहेगा दे आर द एग्जांपल ऑफ एल्डोसिस। अब जहां कीटोन रहेगा, अब ये हो गया कीटोसिस, है ना, तो C डबल बॉन्ड O रहना चाहिए प्रेजेंट, यहाँ तो CHO दिख रहा है, अब C डबल बॉन्ड O का है तो ये C हो गया। अब H यहाँ फ्री है क्या, नहीं है ना, यहाँ पर H नहीं है फ्री, यहाँ पर भी H नहीं है, यहाँ पर भी H नहीं है, तो ये हो गया सिर्फ C और ये हो गया O, तो ये आता है आपका C डबल बॉन्ड, ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज अ फ्रुक्टोज, है ना। ये एग्जांपल है आपका कीटोसिस का। अल्डोसिस का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में सिंपल डिफरेंस रहता है, बस ये OH जो ग्रुप है वो ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा ना, लाइक दिस। तो ये OH ऊपर आ गया और H नीचे आ गया, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर जैसे का वैसा रहेगा, है ना। तो ये है आपका गैलेक्टोज और ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। फ्रुक्टोज में क्या है, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गई है ना, CH2OH यहाँ पर भी और CH2OH यहाँ पर भी, यहाँ पर CH2OH है लेकिन यहाँ पर CH2OH नहीं, सिर्फ OH है। तो जहां पर OH रहा वो समझ लेना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का है, और जहां CHO बन रहा है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोसिस। और जहां पर C डबल बॉन्ड O है और CH2OH है, CH2OH है, तो वो एग्जांपल है कीटोसिस, है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप दो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड का। देन नेक्स्ट है दैट इज ओलिगोसेक्राइड। अब नाम मैंने बताया था, नंबर ऑफ शुगर यूनिट के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किया गया। तो मोनोसेक्राइड कंटेन्स ओनली 1 शुगर मॉइटी। देन ओलिगोसेक्राइड, अब इसमें क्या रहेंगे, 2 से ज्यादा शुगर मॉइटी प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ओलिगोसेक्राइड, है ना। अब इसको भी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम बोलो या नंबर ऑफ शुगर यूनिट बोलो, कितनी प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई किया गया। तो पहला क्लासिफिकेशन है इसका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कंटेन्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल। अगर जब वो हाइड्रोलाइज होता है, हमने बोला कि हाइड्रोलाइज दे प्रोड्यूस कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब जब हाइड्रोलाइज होगा तब शुगर बनेगा। तो ये ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, डाइसेक्राइड में स्पेसिफिकली, अब डाइसेक्राइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2 शुगर मॉइटी का ज्वाइन होके बना हुआ ओलिगोसेक्राइड। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये इट विल प्रोड्यूस आपका 2 मोनोसेक्राइड, है ना। तो डाइसेक्राइड का एग्जांपल है आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, है ना। अब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन से 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो ग्लूकोज ग्लूकोज, है ना। जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, अब हो गए ये दोनों शुगर यूनिट है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 मोनोमर है, या 2 मोनोसेक्राइड। अब ये 2 मोनोसेक्राइड मिलके क्या बना आपका माल्टोज, है ना। अब ये क्या है, ये ओलिगोसेक्राइड है, और ओलिगोसेक्राइड में भी स्पेसिफिकली ये है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्यों, क्योंकि 2 शुगर मॉइटी जुड़ी हुई है ना। कौन सी शुगर और सॉरी ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ये 2 ग्लूकोज मिलके, देखो ये 2 ग्लूकोज है, ये मिलके ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं ना। ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको बोलते हैं O C बॉन्ड, O बॉन्ड C, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और लिंकेज इसको बोला जाता है, जो क्या करता है, 2 मोनोमर को या 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ने का काम करता है। और जब हम इसका वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस 2
सिंगल सिंगल शुगर मोइटीज है ना। देन सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है ना। दो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलके बनता है आपका सुक्रोज। अब जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सेम विद लैक्टोज है ना, सुक्रोज का माल्टोज का प्रेजेंट रहता है, ये ग्रेन्स में प्रेजेंट रहता है, सुक्रोज आपका शुगर केन में, लैक्टोज आपका मिल्क में है ना, जो दूध होता है उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। तो जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो हमको दो मॉलिक्यूल मिलता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज है ना। स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, गैलेक्टोज का कैसा रहता है, फ्रुक्टोज का कैसा रहता है, ये स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, जहां पर H ऊपर रहेगा OH नीचे रहेगा। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर जहां पर OH ऊपर रहेगा H नीचे रहेगा। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जहां पर कीटोन ग्रुप रहेगा और CH2CH2OH प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है दैट इज ट्राइसेकेराइड है ना। ये हो गया डाइसेकेराइड, यहाँ पर क्या थे, दो शुगर मोइटी। ट्राई तीन, जैसे यहाँ पर था टेट्रोस ट्रायोस, तो यहाँ पर क्या थे, तीन कार्बन एटम थे। ये टेट्रा ट्राई है तो यहाँ पर क्या आएंगे, तीन शुगर मोइटीज आएंगे है ना। तो जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे या इस मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको तीन शुगर मोइटी मिलेगी। तो इसका एग्जांपल है आपका रैफिनोज। अब रैफिनोज का जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको मिलेगा फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज है ना, ऐसे तीन मॉलिक्यूल मिलेंगे। देन उसके बाद है टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड मतलब चार मॉलिक्यूल है ना, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमको चार मोनोमर या चार मोनोसेकेराइड यूनिट हमको मिलेगी। तो इसका एग्जांपल है स्टैचियोस। अब स्टैचियोस में जब हम ब्रेकडाउन करेंगे इसका या हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दो गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मोइटी, ऐसे चार मोइटी हमको मिलेगी। देन नेक्स्ट है आपका पेंटासेकेराइड। अब पेंटा मतलब पांच है ना, नाम ही इंडिकेट कर रहा है पांच। पांच मोनोसेकेराइड हमको यूनिट हमको मिलेगी है ना, जब हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे या हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इसका एग्जांपल है वर्बुलोस एग्जांपल है इसका। तीन गैलेक्टोज यूनिट प्रोड्यूस करेगा ये, एक ग्लूकोज यूनिट प्रोड्यूस करेगा और एक फ्रुक्टोज है ना। ये तीन, ये एक और ये कितना हो गया, 3 1 1 है ना, 5 टोटल इक्वल्स टू 5। पेंटा 5 को हम बोलते हैं पेंटा। पेंटासेकेराइड है पांच मॉलिक्यूल का मिक्सचर या पांच मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन। तो उसमें तीन गैलेक्टोज रहेंगे, एक ग्लूकोज रहेगा और एक फ्रुक्टोज रहेगा है ना। तो ये है ऑलिगोसेकेराइड। अब बच गया पॉलीसेकेराइड और इसकी प्रॉपर्टीज है ना, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू है ना। इतना ही पढ़िए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के लिए, थैंक यू।